मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत। जैसा कि आजकल हम नंद अष्टकम के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं, कुछ विस्तारिक रूप से जो हमने अपने गुरुवरों से और गुरुदेव से सुना है, उसी के ऊपर चर्चा करते हुए आज हम दोबारा इसी श्लोक के ऊपर जो वृंदावन का महिमा गा रहे हैं, उस नंद अष्टकम, जो अष्टक मतलब 8 श्लोकों का बना हुआ ये गीत किसी भक्त रस में डूबे हुए उस किसी ने गाया। गुरुदेव को ये बहुत पसंद और प्रिय था और सुबह मंगल आरती के बाद कार्तिक के महीने में रोज इसको वो गवाते थे और इसका विस्तार से मतलब भी समझाते थे। आइए हम उसी के अंदर दोबारा प्रवेश करते हैं गुरुदेव के चरणों को याद करके। ये बहुत ही सुंदर अष्टक है जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। कृष्ण का रूप कैसे है, क्या है और वो क्या करते हैं। नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनसुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम्। मैं नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। वृंदावन उनका वास स्थान है जहाँ पे वो ब्रजवासियों के प्रेम के अनुगत्य में वास करते हैं और हर तरह की उनकी विपत्तियां, मुश्किलों को, कठिनाइयों को दूर करते हैं। यहाँ तक कि इंद्रदेव के द्वारा जो उन्होंने रोष, गुस्सा, क्रोध प्रकट किया था उन ब्रजवासियों के ऊपर बहुत घमासान बारिश करके स्वयं वही कृष्ण ने पूरे गोवर्धन को जो 21 किलोमीटर लंबा उसको उठा लिया अपने बाएं हाथ की बाईं उंगली से और उनके गर्व को नाश कर दिया, इंद्र के गर्व को भी। वो भी प्रार्थना करता है, भगवान के चरणों में आके उसने प्रार्थना करी। इस श्लोक में ये है वृंदावन सुनागरम। ये वृंदावन क्या है? लाखों हजारों लोग वृंदावन जाते हैं। शनिवार इतवार को बहुत भीड़ लग जाती है वृंदावन में। क्या वो सच में ही वृंदावन गए? हमारे गुरुदेव इसका बड़ा सुंदर उपाख्यान देते हैं कि वृंदावन क्या है। तो जो संत लोग होते हैं वो हमको दृष्टि भी देते हैं समझने की। तो कृष्ण वृंदावन के दर्शन आंखों से नहीं कानों से होते हैं। जब हम उसकी महिमा सुनेंगे तो हमको आंखें मिलेंगी। गुरुदेव के साथ मेरा सौभाग्य रहा कि उन्होंने एक दिन जब हम वृंदावन में थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि वृंदावन क्या है। तो उन्होंने कहा वृंदावन 3 प्रकार का होता है। पहला दृश्यमान वृंदावन, जो हम बिना किसी गुण के वृंदावन चले तो गए, उसको कहते हैं दृश्यमान, जो दृष्टि से दिख रहा है, आम दृष्टि से दिखता है। दूसरे प्रकार का वृंदावन होता है प्रकट वृंदावन। ये प्रकट वृंदावन क्या होता है? जब राधा कृष्ण और उनके सखा और उनकी मैया यशोदा सब वहां पे प्रकट रूप में एक्चुअली में थे, कोई भी देख सकता था, उसको कहते हैं प्रकट वृंदावन। जो प्रकट हुआ था 5000 साल पहले, उसको क्या कहेंगे? प्रकट वृंदावन। तीसरे प्रकार का वृंदावन होता है अप्रकट, जो कभी इधर आया ही नहीं, वो है गोलोक वृंदावन, जो वहीं पे स्थित है जहां पे भगवान नित्य रहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि प्रकट वृंदावन और अप्रकट वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव ने यह भी कहा कि मेरा नाम लेके उन्होंने कहा, ये बताओ कि क्या अभी आप कौन से वृंदावन में हो? गुरुदेव मेरे साथ हैं, अर्थात हम गुरुदेव के साथ हैं। तो उन्होंने कहा मैं प्रकट वृंदावन देख रहा हूं, अर्थात राधा कृष्ण को, उनके सखाओं को, गोपियों को कृष्ण गैया चरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्या आप देख सकते हैं? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं नहीं देख सकता। तो कहते हैं मैं प्रकट वृंदावन में हूं और आप दृश्यमान वृंदावन, जो आपकी दृष्टि से दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है यहां पे बहुत सारी ट्रैफिक जैम हो गया है, रिक्शा वाले गाली गलोच कर रहे हैं, सुअर कुत्ते बिल्ली गली में घूम रहे हैं। ये वो वृंदावन नहीं है। असली वृंदावन प्रकट वृंदावन है। ये प्रकट वृंदावन सिर्फ संतों की कृपा से ही दिखता है, जहां पे राधा कृष्ण या उनके सखा हैं, आज भी हैं। अगर वो नहीं है तो क्या कृष्ण नहीं है? हमें नहीं दिख रहे हैं। इसलिए दूसरे प्रकार का वृंदावन संतों को दिखता है और तीसरे प्रकार का भी उन्हीं को दिखता है। वो भी कोई अंतर नहीं है। प्रकट वृंदावन और अप्रकट वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। ये गुरुदेव ने उस वृंदावन का महत्व बताया। हजारों गाड़ियां आती है, शनिवार को भीड़ लग जाती है वृंदावन में और इतवार को भी हजारों गाड़ियां आती हैं। लोग दर्शन करने आते हैं। तो गुरुदेव और हमने संतों से सुना, कहते हैं वो बांके बिहारी जाते तो हैं, क्या उनको दर्शन होते हैं? एक पिकनिक होती है जिसमें बाहर आके चाट पापड़ी खाओ और घर चलते बनो। अरे जिसके दृष्टि में वृंदावन और कृष्ण बस गए, उसका वही घर हो जाता है। वो कभी घर वापस नहीं आता भाई। असली घर तो वही है
जिन घरों को घर बना के बैठे हैं हम, एक दिन वहां से हमें चले जाना होगा भाई। वहां पे हम एक मेहमान के तरह से हैं, अपना घर समझे बैठे हैं, हम मेहमान हैं उसी घर में। आइए फिर आज हम उसी वृंदावन सुनागरम विलास नूग वाससम, जो ये आज हम नंद नंद अष्टकम कर रहे हैं, तो गुरुदेव इस बात को वृंदावन को करते थे। जहां पे फिर मुझे ब्रह्मवादियों की याद आ गई। ब्रह्मवादी क्या कहते हैं कि अरे उसका तो कोई रूप नहीं है, तो उसका कोई रूप नहीं है, उसका आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, तो उसका धाम कैसे होगा जहां वो रहेगा? उसका कोई स्वरूप ही नहीं है तो वो रहेगा कैसे? तो वो एक ब्रह्म ज्योत है। तो कहते हैं वृंदावन उनके लिए नहीं है। हम उनसे सिर्फ यही प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, मान लिया भगवान ब्रह्म ज्योत तो है, लेकिन ये समझ लीजिए ये उसके 1/3 हिस्सा है भगवान का। भगवान का अगला 1/3 हिस्सा भगवान परमात्मा रूप में है। जो ऐसे बोलते हैं वो भी 1/3 हिस्सा उस पूर्ण परम सत्य को मानते हैं, 1/3। लेकिन जो पूर्ण रूप से है वो कहते हैं भगवान इति शब्दते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो आखिरी शब्द, जो आखिरी कंक्लूजन है वो है भगवान, उसमें ही ब्रह्म है, उसी में ही परमात्मा है। तभी तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में जब शुरू हुआ, जब ये ब्रज का प्रसंग शुरू हुआ, वृंदावन का प्रसंग शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या कहा? अहो भाग्यम नंद गोप अकसाम यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म बोला उन्होंने, ब्रह्म नहीं बोला। कहते वही ब्रह्मवादियों का पूर्ण होके जब आया वो वृंदावन में आया। तो कहते क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उन वृंदावन वासियों के जिनके सामने वही ब्रह्म पूर्ण होके आ गया। पूर्ण मतलब पूरा होके आ गया, अर्थात ब्रह्म ज्योत जो है वो पूर्ण नहीं है। यहां पे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज से कहते हैं अहो भाग्यम, क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उन वृंदावन वासियों के जिन्होंने मित्र के रूप में, सखा के रूप में, बच्चे के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में उस पूर्ण ब्रह्म अर्थात जो ब्रह्म ज्योत का जो ब्रह्म है उसको जब पूरा कर दिया जाए तो वो अपनी लीला शुरू करता है, वो आदान प्रदान शुरू करता है, बातचीत शुरू करता है, हमारे स्तर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भी प्रेम है। ब्रह्म ज्योत में ब्रह्म ज्योतवादी बोलते हैं उसमें कोई प्रेम नहीं है, वो निराकार निर्विशेष बिना आकार का और बिना प्रेम का है, इसीलिए पूर्ण रूप से उसको सूखा बना देते हैं। यहां पे इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म, परम आनंद में रहने वाला वो पूर्ण ब्रह्म। क्या हम भगवान से उनका आनंद छीन सकते हैं? भगवान पूर्ण आनंदित है, ब्रह्म ज्योत में आनंद की बात ही नहीं करी गई। लेकिन भक्त लोग कहते हैं उस ब्रह्म ज्योत के अंदर अगर प्रेम डाल दिया जाए, रूप डाल दिया जाए, आनंद डाल दिया जाए, क्या नहीं डाल सकते भगवान? अगर भगवान ब्रह्म ज्योत है भी तो क्या ये गुण नहीं ले सकते? तो फिर वो भगवान ही नहीं है। हमारे भगवान में वो ब्रह्म ज्योत भी है, हमारे भगवान परमात्मा रूप में भी है और पूर्ण ब्रह्म अर्थात वो भगवान स्वयं लीला करने के भी सक्षम है। ही इज ऑल केपेबल, उसको बोलते हैं भगवान। वन हु इज ऑल परफेक्ट एंड ऑल केपेबल, ऑल पावरफुल। ये नहीं कर सकता भगवान, भगवान वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जो ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, जिसकी स्थिति उसके बस में नहीं है, वो भगवान कैसे है? इसीलिए यहां पे उन्होंने बोला कि जब भगवान पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, सनातन तो है ही वो, ब्रह्म ज्योत भी सनातन है मानते हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म यहां पे इसीलिए बोला गया कि भाई वही भगवान पूर्ण हो जाते हैं, वही ब्रह्म ज्योत पूर्ण जब हो जाती है। तो यहां पे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर विश्लेषण जो आज हमने किया, हम गुरुदेव के चरणों में फिर प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव हमारे चरणों हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं कि ऐसी अच्छी आपकी जो हमारे से संग हुआ, जो आपने हमें संग दिया, जो आज हमने वृंदावन की महिमा को हजारों लाखों लोगों को इस चैनल के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म की बात सुनाई है। आप ही कृपा करें कि किसी तरह से आप ही के कार्य को जो मुझ जैसे व्यक्ति को आपने आगे बढ़ा के कहा है, मैं आप ही का कार्य करने के लिए आया हूं। मेरे में तो कोई भी गुण ऐसा है नहीं कि मैं कर सकूं। आप ही के चरणों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए मैं इस
उपदेश को दे रहा हूं, आप गुरुदेव कृपा करें। तो कहते हैं वृंदावन सुनागरम विलास अनुगवाससम, कहते हैं वहां पे विलास हो रहा है। वृंदावन में कृष्ण विलास करते हैं। वो विलास कैसा है? विलास मतलब लीला करते हैं। वो कैसा है? गोपी बीस्तोर्बितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायती मुग्धस दोषो दारू यंत्रवत। कहते हैं भाई वृंदावन ऐसी जगह है रस की जहां पे गोपियां कृष्ण को लालच देती है। स्तोर्बित मतलब लालच देती है, कहती देख देख आज हमने लड्डू बनाया है, खाएगा? स्तोर्बित मतलब लालच देके बुलाती है, सुन सुन इधर आ। वही त्रिलोकीनाथ उनके लालच में आ जाता है। क्या वो लालची है? वो लालची है सिर्फ प्रेम का। गोपियां इस प्रेम से बुलाती है। गोपी भी स्तोर्बितो नृत्य भगवान बालवत, कहती है चल अच्छा चल तू नृत्य करके दिखा और गाना गा के दिखा। उदगायती मतलब ऊंचा ऊंचा गाते हैं, अपने एक कान को पकड़ के ऊंचा ऊंचा गाते हैं गोपियों को बताने के लिए। नृत्य भगवान, और नाचते भी है। क्यों? क्योंकि उनको लालच है कि ये गोपी मुझे लड्डू खिलाएगी। तो कहते हैं इस तरह के प्रेम संबंध चल रहे हैं भाई वृंदावन में। लेकिन इसमें प्रवेश बड़े बड़ों का नहीं है। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े महात्मा वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो इस नतीजे पर पहुंचता है वसुदेव, वही कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। बहुनाम जन्म नाम अंते मतलब बहुत जन्मों के अंत के बाद ज्ञानवान, ऐसे ज्ञान में कोई व्यक्ति आता है। वासुदेवम सर्वमिति, वसुदेव कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। बहुत जन्म का मतलब क्या हुआ? 84 लाख योनियों में कितनी बारी हम घूमे होंगे, कितनी बार हम घूमे होंगे हमें पता नहीं। हजारों करोड़ों बार हमने जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी के चक्कर में पड़े होंगे। और मनुष्य जीवन पता नहीं कब मिला था, कितनी बारी मिला, कितनी योनियों से हम आए। तो कहते हैं बहुनाम जन्म नाम, कितनी बारी जन्म हुआ। अंते कई करोड़ों जन्मों के अंत में बहुनाम जन्म ज्ञानवान माम, मेरे ज्ञान में कोई आएगा, अर्थात कि मैं ही सब कारणों का कारण हूं। और अगर कोई मुझे याद करेगा तो दुख से निवृत्ति होगी, छूट जाएगा। दुख क्या है? ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। हालांकि भक्त लोग इसको नहीं चाहते। भक्त लोग इसके लिए भजन नहीं करते हैं प्रभु मेरा जन्म मृत्यु का बंधन छुड़ा दे। भक्त लोग ये नहीं करते। भक्त लोग निष्काम है। भक्त लोग तो कहते हैं कीटा जन्म हो यार तू दास, बहिर्मुखा जन्मे नहीं आश। मेरी आशा नहीं है कि मैं बहिर्मुखा, जो ब्रह्मा भी तेरे से बहिर्मुख है, अर्थात मेरे को ब्रह्मा जैसा भी जीवन नहीं चाहिए जो पूरे संसार को कंट्रोल कर सके, नियंत्रण में ला सके, मुझे वो भी नहीं चाहिए। बहिर्मुखा, अगर वो ब्रह्मा का जीवन तेरे से मुझे भुला देता है तेरे को, तो मेरे को ब्रह्मा जैसा जीवन नहीं चाहिए। मुझे कीड़े का जन्म दे दे, लेकिन किसी भक्त के घर में दे दे ताकि मैं तेरे गुणगान सुन सकूं। यह है भक्त की आशा। तो कहते हैं वृंदावन सुनागरम, आइए उस वृंदावन के नागर को देखिए। विलास अनुगवाससम, वो अनुगत्य में चलता है यहां पे, और विलास लीला करता है, सारे ब्रजवासियों के प्रेम के अनुगत्य मतलब फॉलो करता है। ही इज कंट्रोल्ड, पूरे रूप से वो कंट्रोल होता है, नियंत्रण में आ जाता है उस प्रेम के। और गोपियां उसको क्या करती हैं? तो कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे। कहते हैं भाई उसका तो भजन निरंतर कर रहे हैं। कौन? शेष, अनंत शेष भगवान के एक अवतार है जो अनंत शेष है। उनके हजारों हजारों फन है नाग के रूप में, और कई करोड़ों ब्रह्मांड, धरती जैसे ऐसे कई ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों उनके सर पे है। उनके कई करोड़ों मुख हैं, और उन मुखों से वो क्या कर रहे हैं? अनंत मुखों से वो भगवान का गुण गा रहे हैं। नीचे से ऊपर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड है। शेष गणेश, गणेश कौन है? भगवान शिव के पुत्र है। वो भी गा रहे हैं भगवान का गान। ये हमारे एक बड़े रसिक कवि जो मुस्लिम थे, रस खान, उनका ये पद गा रहा हूं मैं। कह रहे हैं शेष गणेश महेश,
स्वयं शिव जी भी उनका गुण गा रहे हैं। महेश, दिनेश, सूर्यदेव, सुरेश, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश। सुरेश इंद्रदेव, दिनेश मतलब सूर्यदेव, जाहि निरंतर गावे, बिना रुके उनका गुणगान कर रहे हैं। और क्या ताहे अनादि अखंड अनंत अभेद सुबेद बतावे। कहते हैं वेद भी, वेद और शास्त्र भी क्या कह रहे हैं, वो अखंड है, वो अभेद है, वो अरु, उसका कोई अंत नहीं है। अखंड, अभेद, सुबेद, यही वो कहते हैं कि वो ब्रह्म है, वो सब जगह विराजमान है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। वो भी, वेद भी, वेदों में भी ऐसा ही लिखा है, लेकिन वेद भी ढूंढ रहे हैं वो है कौन। तो कहते हैं ताही अनादि, वो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरू नहीं है, वेद तो यही कहते हैं। तो कहते हैं अनादि अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। वेद जो है यही बता रहे हैं। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारा। नारद से सुख व्यास, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी, इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, यहां तक कि भागवत को भी उन्होंने प्रकट कर दिया जो भगवान की लीलाओं का है। वो भी ढूंढ रहे हैं इसको, वो भी ढूंढ रहे हैं कृष्ण को, उस वृंदावन में प्रवेश को ढूंढ रहे हैं। ताहे नारद से सुख व्यास रहे पचिहारा। पचिहारा मतलब सिर पचने लग गया उनका, कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं पाए कि उस वृंदावन में प्रवेश कैसे करे। ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। अहीर की छोहरिया कौन है? अहीर मतलब जो जंगलों में रहते हैं, गैयाओं का काम करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, लकड़ी ढूंढते हैं, गैयाओं को पालते हैं और उन्हीं से ही गुजर बसर करते हैं, अर्थात गोपियां। ताहे अहीर की छोहरिया, छोहरिया मतलब लड़कियां। छछिया, छछिया भर छाछ पे, छछिया मतलब एक डोने पे, छाछ मतलब वो लस्सी, लस्सी पे थोड़ी सी लस्सी दिखा के नाच नचाती है उनको। कहती नाचेगा तो ही हम मक्खन देंगी, तो ही हम तेरे को ये लस्सी देंगी, तो ही मलाई और दही खाने को देंगी। कहते ये है वो वृंदावन का विलास, जहां पे कृष्ण स्वयं गोपी भी स्तोर बितो नृत्य भगवान बालवत उदगायती, ऊंचा ऊंचा गाते हैं। दारू यंत्रवत, दारू यंत्र मतलब, दारू मतलब लकड़ी, एक लकड़ी का जो पपेट होता है, जो जिसको कहते हैं कठपुतली, तो भगवान कठपुतली की तरह नाचते हैं एक थोड़े से लालच लड्डू से। बताइए वो त्रिलोकीनाथ, बड़े बड़े देवी देवता जिनका गुणगान गा रहे हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? मैं तो एक आसान सा उदाहरण समझ गया था अपने संतों का। उन्होंने कहा देखिए, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसका परिवार होगा, जब वो अपने ऑफिस जाता है तो कितनी गाड़ियां उसके साथ जाती होंगी। उसके एक कहने से राष्ट्रपति हिंदुस्तान का भी बुलवाया जा सकता है और कटहरे में खड़ा करा दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री भी खड़ा करा दिया जा सकता है पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पे। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कटहरे में नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर स्थिति बन गई तो पहले उसको राष्ट्रपति पद से हटना पड़ेगा और कटहरे में खड़ा करवा सकते हैं। तो क्या मतलब है? तो कहते हैं क्या चीफ जस्टिस जो देश का है वो ऐसा कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो चीफ जस्टिस ऐसा करवा सकता है। अब कहते हैं कि वो तो किसी भी जज को भी खड़ा करवा सकता है। तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं एक बात बताइए, जब वो घर जाता है एक दिन पोता उसके कंधे पे चढ़ जाता है और घोड़ा बना लेता है उसको। मान लीजिए आज चीफ जस्टिस की छुट्टी है, वो घर बैठा है, तो क्या वो प्रेम से अपने बच्चे का घोड़ा बन जाएगा? और क्या उसका बच्चा उसको बोल सकता है चल मिले घोड़े टिक टिक टिक? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेम से बंध जाता है और एक छोटा बच्चा जो उसका पोता होगा वो भी उसके कंधे पे चढ़ के चल मेरे घोड़े टिक 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 कर सकता है। उसी तरह से वही कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, बड़े बड़े देवी देवता उसके गुण गा रहे हैं, ब्रह्मवादी उसको ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ध्यान में नहीं ला पा रहे। तो कहते हैं क्षमम प्रविष्टुम तपसा रितम मना। कहते हैं जो गोपी उसको बांधती है और वो बंद भी जाता है, क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम, बड़े बड़े तपस्वी
बड़े बड़े योगी वो क्या कर रहे हैं, उसको अपनी मन की गति से पूरे संसार को त्याग के भी, इतनी तपस्या करके भी मन की गति से चलने वाले भी उसको पकड़ नहीं पाते हैं। यहां पे वो गोपी उसको बांध देती है। ये वृंदावन है। इस वृंदावन की महिमा को बड़े बड़े नहीं समझ पाए, तो कहते हैं वृंदावनम सुनागरम विलास अनुगवाससम। कहते हैं यहां पे वो अनुगत्य में चलते हैं। ये वृंदावन है भाई, ये मायावादियों की जगह नहीं है। ये लीला स्थान बड़े ऊंचे ऊंचे भक्तों को ही नसीब होता है। कहते हैं तभी तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्या भाग्य होंगे, क्या भाग्य है उनके जो ऐसे त्रिलोकीनाथ पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण बोला, ब्रह्म नहीं बोला, कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म ही उनके पूरे कंट्रोल में आ गया है। क्या भाग्य है उनके। ऐसी क्या उन्होंने बात कर दी कि सारे रूप में वो वहीं पे ही पकड़ा गया, और कहते हैं वो बाहर नहीं निकलता। तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि ये 3 प्रकार का वृंदावन, हम वृंदावन जाके वृंदावन में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि जब तक किसी संत और महात्मा की कृपा नहीं पड़ती जो उस वृंदावन के रस में डूबा है। कोई बहरूपिया नहीं, ऐसे बड़े मिल जाएंगे बहरूपिये वहां भी जो बोलेंगे आइए आइए हम आपको वृंदावन दिखाते हैं, और कुछ पैसे लूट लेंगे या कुछ ऐसा धंधा करके बता देंगे आपको, तो आपका विश्वास ही उड़ जाएगा वृंदावन से। तो ऐसे नहीं हमने समझना। वृंदावन वो है जहां पे रसिक लोग रस में डूबे हुए हैं। इतना आसान नहीं है उनको ढूंढना, लेकिन पता नहीं किस जन्मों की सुकृति हुई होगी हमारी, जो ऐसा संत हमें मिल गया। उसने वृंदावन को ऐसा दिखाया कि अब हमारा मन वृंदावन है। कोशिश हमारी रहती है वृंदावन का स्मरण करें, और उस वृंदावन को अगर कभी हम निकले वृंदावन से तो आप लोगों तक उस वृंदावन को पहुंचा दें, क्योंकि हमें सबको वृंदावन चाहिए। हम जब तक उस वृंदावन तक नहीं पहुंचेंगे, हम कभी भी उस प्रेम स्तर के पास नहीं पहुंच सकते। इस संसार में झूठा प्रेम हम देखते रहेंगे। वही वृंदावन का प्रेम हमने इस संसार में, अपने परिवारों में, अपने शरीर में, इस संसार की भोग वासना में दे दिया। देना था वो वृंदावन में, प्रेम तो था, लेकिन दे दिया इस संसार को, इसलिए धोखा खा गए। अब समय नहीं है भाई, अब फटाफट रास्ता नापिए। वो वृंदावन आप अपने घर भी ला सकते हैं। किसी संत के दर्शन करिए और उन भावों को अपने हृदय में ग्रहण करके आप अपने घर में भी उस वृंदावन को बना सकते हैं। क्या सुबह अगर आपने कुछ खाना है तो भोग लगाइए उस वृंदावन बिहारी लाल को। अगर किचन में कुछ बने तो उस वृंदावन बिहारी लाल के लिए बने। प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी नहीं लेंगे। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम भगवान को भोग नहीं लगता। शाकाहारी रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे, ये जीवन का उद्देश्य है। कोई मांसाहार नहीं करेंगे, कोई नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का ये सब सेवन छोड़िए, और जो भी कुछ अर्पण करिए भगवान को अर्पण करके खाइए। वही वृंदावन बन गया। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल।
गोपाल